श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 81वें दिन में सभी सुंदर साथ जो भी उपस्थित हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है और उन सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जय सुंदर साथ जी। धामधनी की मेहर से हम फिर से एक बार एकत्रित हुए हैं, तो धामधनी के आह्वान के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आज के कार्यक्रम में धामधनी के आह्वान की शोभा प्राप्त होगी नीलू गुरुंग सुंदर साथ जी को। तो नीलू गुरुंग सुंदर साथ जी नंबर 6 बनेरा तपाई आवजी वाला गान गर्नुहोस्। प्रणाम जी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा मेरो कोटी प्रेम प्रणाम। आओ जीवाला मारी घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारी घेरा, आओ जीवाला। एकलरी परदेशमा, एकलरी परदेशमा, मुने मुकिने काचल्या, आओ जीवाला। मुने हाती निदरदी, मुने हाती निदरदी, तमे सुते बुकी कराते, जागी जोता पिउजी न पासे, जागी जोता पिउजी न पासे, पछेतो थासे परभाते, पछेतो थासे परभाते। आओ जीवाला मारी घेरा, आओ जीवाला। काला कलिने कौछु तमाने, काला कलिने कौछु तमाने, आओ जो आड़े खीड़े। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, शिरीन्द्रावती लागे चरणे, शिरीन्द्रावती लागे चरणे। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए अब मैं वाणी गायन करने के लिए पिंका पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। पिंका जी अनुकूल होते वाणी गायन करेंगे और उसके पश्चात जो है मित्र कुमार पाराचली सुंदर साथ जी भी नेपाली में वाणी गायन के लिए तैयार रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अखंड स्वरूपनी
अस्थिर आकारे शोभा कहूँ गणवे करीने स्नेह જોઈ જોઈ વચન આનું કઈ ઊંચા પણ ન આવે વાણી માહિતી શોભાસીને ગાર શ્યામાજીનો નિરખુજી અખંડ સ્વરૂપની अस्थिर आकार शोभा कहूँ गणवे करीने स्नेह એ શોભા ન આવે વાણી માહે પણ સાથ માટે કહેવાણી એ લીલા સાથના હૃદય માર માડવા તો મેં સબદમાં આણી શોભાસીને ગાર શ્યામાજીનો નિરખુજી અખંડ સ્વરૂપની अस्थिर आकार शोभा कहूँ गणवे करीने स्नेह જોઈ જોઈ વચન આનું કઈ ઊંચા પણ ન આવે વાણી માહે તે શોભાસીને ગાર શ્યામાજીનો નિરખુજી લાખ તો દિશે અતિ લહે કતો રેખા શોભિત અતિ પાયજી ટાકન ગુટીને કાંડા કોમલ પીડિતે વર્ણવીન જાયજી શોભાસીને ગાર શ્યામાજીનો નિરખુજી ભૂખન ચરણી શોભંતા ને બોલંતા રસાલ જૂજવી જગતના ઝવેર જદીસે કરે તે અતિ જલકાર શોભાસીને ગાર શ્યામાજીનો નિરખુજી અખંડ સ્વરૂપની अस्थिर आकार शोभा कहूँ गणवे करीने स्नेह જોઈ જોઈ વચન આનું કઈ ઊંચા પણ ન આવે વાણી માહે તે શોભાસીને ગાર શ્યામાજીનો નિરખુજી નીલી તે લાહીનો ચરણિયા અને માહે કસવની ભાત કોરે કોરે કાગરી ઇન્દ્રાવતી જુએ કરી ખાત શોભાસીને ગાર શ્યામાજીનો નિરખુજી સુંદર શોભા શ્યામાજી કેરી નિરખીને નિરખુજી અંતર ટાલીને એક થયા ઇન્દ્રાવતી
કહે હું હર ખોજી શોભાસીન ગાર શ્યામાજીનો નિરખોજી અખંડ સ્વરૂપની અસ્થિર આકારે શોભા કહું ગણવે કરીને સ્નેહ જોઈ જોઈ વચન આનું કહ્યું ચપણ ન આવે વાણી માહિતી શોભાસીન ગાર શ્યામાજીનો નિરખોજી અખંડ સ્વરૂપની અસ્થિર આકારે શોભા કહું ગણવે કરીને સ્નેહ જોઈ જોઈ વચન આનું કહ્યું ચપણ ન આવે વાણી માહિતી શોભાસીન ગાર શ્યામાજીનો નિરખોજી બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય प्रेम प्रणाम जी सर्व सुंदर साथ के चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी ने रास ग्रंथ में से राज्य के श्रृंगार का बहुत अच्छा रासलीला के श्रृंगार का वर्णन आया इस कीर्तन में। आइए सुंदर साथ जी अब हम सुनेंगे मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से नेपाली में वाणी गायन। उसके पश्चात क्लास प्रारंभ होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, महात्मा जी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। एउटा आज नेपाली भजन छ प्रस्तुत गरेका छु। यसमा सबै सुन्दर साथीले बुझ्नुहुन्न होला, यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी। प्यारो प्यारो प्राणनाथको लीला कस्तो प्यारो हो, प्यारो प्यारो प्राणनाथको लीला कस्तो प्यारो हो। मा विष्णु अनि अक्षर ब्रह्मा हद व्यादेखि पारीको, मा विष्णु अनि अक्षर ब्रह्मा हद्यादेखि पारीको प्यारो प्यारो प्राणनाथको। हदको ज्ञान दुनियादारी बेहदको अविनाशी हो, हदको ज्ञान दुनियादारी बेहदको अविनाशी हो। यसको अगाडि सृष्टि स्थिति अक्षरधामको वासी हो, यसको अगाडि सृष्टि स्थिति अक्षरधामको वासी हो। बाल स्वभाव अक्षर ब्रह्म बालक लीलाधारी हो, बालक स्वभाव अक्षर ब्रह्म बालक लीलाधारी हो। प्यारो प्यारो प्राणनाथको लीला कस्तो प्यारो हो। यमुना पारी यसको अगाडि धाम अक्षरातीतको, यमुना पारी यसको अगाडि धाम अक्षरातीतको। यिनको लीला किशोरको छ व्यावर प्रेम प्रीतको, यिनको लीला किशोरको छ व्यावर प्रेम प्रीतको। पूर्ण ब्रह्म धाम अनौठो लीला यिनको भारी हो, पूर्ण ब्रह्म धाम अनौठो लीला यिनको भारी हो। प्यारो प्यारो प्राणनाथको लीला कस्तो प्यारो हो, प्यारो प्यारो प्राणनाथको लीला कस्तो प्यारो हो। पूर्ण ब्रह्म धामदेखि आए मेरा सतगुरु प्यारो हो, पूर्ण ब्रह्म धामदेखि आए मेरा सतगुरु प्यारो हो। नाम भयो श्री प्राणनाथजी मुक्तिदाता सबैको, नाम भयो श्री प्राणनाथजी मुक्तिदाता सबैको।
साथी शरण इनको जो आए उनलाई मेरो प्रणाम हो। साथी शरण इनको जो आए उनलाई मेरो प्रणाम हो। नाम भयो श्री प्राणनाथजी मुक्तिदाता सबैको। प्यारो प्यारो प्राणनाथको लीला कस्तो प्यारो हो। प्यारो प्यारो प्राणनाथको लीला कस्तो प्यारो हो। मा विष्णु अनि अक्षर ब्रह्मा हद वेददेखि पारीको। मा विष्णु अनि अक्षर ब्रह्मा हद वेददेखि पारीको। प्यारो प्यारो प्राणनाथको लीला कस्तो प्यारो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। बहुत बहुत आनंददायक भजन था। मुझे तो समझ में आ रहा था प्यारो प्यारो प्राणनाथ को, और थोड़ा थोड़ा समझ में सबको आ रहा होगा, क्योंकि जूम में इतने समय से जुड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा नेपाली तो सीख ही गए होंगे, सब उम्मीद है। प्यारो प्यारो प्राणनाथ को लीला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद प्रदान किया सुंदर साथ जी ने। आइए सुंदर साथ जी, अब समय होता तो आज के क्लास प्रारंभ करते हैं। काफी थोड़ा सा लेट ही हो चुका, लेकिन कवर कर लेंगे। आइए सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। कल 80वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 38 सुंदर साथ ने भाग लिया था अभी तक, और 18 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा भट्टराय नेपाल, शांति देवी दिल्ली, पंकज बीजापुर, पिंका पटेल, गीताबेन पंचाल गुजरात, मगन भाई वनकर, पूनम गुप्ता कोलकाता, ज्योतिकाबेन अरुणाबेन पटेल, शीतलबेन पटेल गुजरात, जी पाटिल सरडोई, दुर्गा देवी छेत्री मादरीहाट, मोनिका प्रेमलता हिसार, उषा सिंगल जयपुर, ज्योति सिंह बेंगलोर। सुंदर साथ जी, हमने देखा किस प्रकार कल के क्विज का रिजल्ट। तो आज का क्लास प्रारंभ करते हैं धामधनी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सब पर हुआ कलश, प्रेमानंद भरपूर। महामत मोह अहम उड़ियो, उग्यो अखंड वतनी सूर। उग्यो अखंड वतनी सूर। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धनी जी ध्यान तुम्हारे वे, पर ब्रह्म अक्षराती धाम के धनी। कीर्तन ग्रंथ के अब इस प्रकरण में यहाँ पर भी जागनी लीला, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप महामती जी 5वें दिन की श्री प्राणनाथ जी की लीला का महत्व समझा रहे हैं इस प्रकरण में भी। लेकिन पहली चौपाई की शुरुआत थोड़ा अलग तरीके से हुई है। दूसरी चौपाई से देखेंगे तो फिर ये इसी समय की परिस्थिति की बात है। लगभग हरिद्वार के कुंभ मेले के प्रसंग से मिलता जुलता प्रसंग है। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जाहिर होने का प्रसंग, धर्म ग्रंथों के प्रमाणों का भी जिक्र भी आएगा इसमें। लेकिन पहली चौपाई में थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट किया है, जैसा कि हमने कल भी एक चौपाई देखी थी। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धाम धनी प्रीतम अक्षरातीत। आपके ध्यान में धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्रचार। आपके धनी मेरे, हे मेरे धाम धनी, आपके ध्यान में कौन बैठा? बुद्ध जी, अर्थात अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि।
बरस सहस्त्र 4,000 वर्ष और 6 से 60 ना, 660 4,660 वर्ष तक ध्यान में बैठे रहे। कौन? अक्षर की जागृत बुद्धि बैठी रही। किसके ध्यान में? धनी के ध्यान में। अब यहाँ पर जो है कहाँ से लिया जा रहा है कंसेप्ट? रासलीला से। भले इस चौपाई में रास का शब्द नहीं आया कि रासलीला के पश्चात, लेकिन कल हमने जो चौपाई देखा था फिर से देखेंगे। कोईक काल बुध रास की लई ध्यान में सकल। अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि है वो रास की, रासलीला के पश्चात उसके ध्यान में वो डूबी रही 4,660 वर्ष तक। क्योंकि रासलीला हुई, आनंददायक लीला हुई, तो उसके आनंद और उसमें जो भी स्वरूप और आनंद था, लीला था, प्रेम की लीला थी, तो उसमें जो आनंद आया अक्षर ब्रह्म को, इस कारण उसी ध्यान में वो खोए रहे। रासलीला का रेफरेंस इसलिए लिया जा रहा है। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, मतलब मूल स्वरूप राज जी के ध्यान में बैठे रहे, ऐसा भी प्रतीत होता है ना चौपाई से। या तो ऐसा भी कोई बोल सकता है कि भाई बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के ध्यान में बैठे रहे। तो यहाँ पर विचार करने की बातें कई चीज सुनसा जी। पहले तो यहाँ पर हाँ, 4,660 तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। 4,660 वर्ष बीत जाने पर तो तीनों विषय में देखेंगे। मूल स्वरूप का ध्यान करने की भी बात संभव नहीं दिख रही, क्योंकि मूल स्वरूप का दर्शन तो अक्षर ब्रह्म अनादिकाल से करते ही हैं। लेकिन अभी नया क्या हुआ? रास लीला का जो नया एक्सपीरियंस था अक्षर ब्रह्म के लिए, रास लीला में जो प्रेम आनंद में लीलाएं देखा, वो पहले कभी भी रंग महल के अंदर की प्रेम में लीलाओं का ध्यान उसने किया नहीं था। और यानी चुपाई से भी स्पष्ट है कि रासलीला के ध्यान करने की बात होती है। कोई काल, कुछ समय तक बुद्ध अक्षर ब्रह्म की बुद्धि रास की, रासलीला की लई ध्यान में सकल। तो रासलीला तो जो है उसको ध्यान में, सारा रासलीला उसके उनके ध्यान में बसा रहा। अब आए बसी मेरे उदर वृद्ध भई पल पल। तो रासलीला के पश्चात सीधे इंद्रावती के हृदय में आने की बात आ रही है। सुनो यहाँ पर रासलीला का ही बात ज्यादा बैठता है। ठीक है, रासलीला में भी तो धनी ही थे ना, रासलीला में भी तो धनी ही थे। उसके ध्यान में इतने समय तक खोए रहे, किसी आनंददायक लीला हुई है, ऐसी ही लीला रंग महल के अंदर होती है। इसलिए उसके ध्यान में कलयुग में जब 1735 विक्रम संवत 1735 होता है, तो रासलीला के पश्चात 1735 तक 4,660 वर्ष होते हैं। यही जो कबीर जी ने कहा ना, इसीलिए कहा बीतेगा जब 4,105 तब यह शब्द होएगा साचा। क्योंकि उस समय में श्री प्राणनाथ जी के समय में लगभग 4,500 वर्ष कलयुग के व्यतीत हुए थे। 4,500, 5,500 नहीं हुए थे सुंदर साथ जी उस समय। तो यहाँ पर रासलीला के पश्चात अब देखेंगे, रासलीला के पश्चात जो वैकुंठवासी विष्णु भगवान की लीला लगभग 112 वर्ष तक चलती रही। उसके पश्चात तुरंत ही कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। तो 112 वर्ष जो है वहां का यदि माइनस कर दें तो कलयुग की आयु लगभग निकल जाती है। 4,500 वर्ष लगभग कलयुग की आयु लगभग उस समय व्यतीत हो चुकी थी, जब श्री प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार कुंभ मेला में गए थे। उस समय, इस समय क्या हुआ? दुनिया को भयो आचार। आचार का मतलब क्या है? यहाँ पर आचार का कई मतलब भी होता है। आचरण भी होता है आचार, कर्म नियम भी होते हैं। आचार का मतलब कि आचरण के नियम वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो है ग्रंथों में जो बात लिखी थी कि ऐसा होना है, ऐसी अलौकिक घटना घटेगी, अभावी नो भविष्यंती, जो पहले कभी भी नहीं हुई है।
तो आचार का मतलब यहाँ पर उस क्रिया से है या उस घटना से है जो जिसका जिक्र सभी धर्म ग्रंथों में लिखा था कि इस समय पर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप तारतम दिव्य तारतम ज्ञान के साथ में प्रकट होंगे, और जो बात लिखा तो समय आ गया। क्योंकि रासलीला के पश्चात अब नया आगे का स्टेप होता है परम धाम की लीला। अभी रासलीला में रास के स्वरूप का ही ध्यान होता है। रासलीला के ध्यान करेंगे तो रासलीला के में जो स्वरूप थे राधा कृष्ण गोपियों का, उसी स्वरूप का तो ध्यान होगा ना। लेकिन अब क्या होता है कि वही लीला, लेकिन अब मूल स्वरूप का ध्यान, अर्थात परम धाम के 25 पक्ष में होने वाली प्रेममय आनंद में लीलाओं का ध्यान चिंतन करना है। वहां के स्वरूपों का भी ज्ञान होना चाहिए। वहां के राजमाजी सखियों का स्वरूप श्रृंगार कैसा है, कैसी प्रेम की लीला होती है, तो अब उसका समय आ गया। अब परम धाम के प्रेममय आनंद लीलाओं का समय आ गया। वो ब्रह्म ज्ञान, परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान दुनिया में प्रकट हो गया। इसमें हम देखेंगे सुंदर जी, जो कलश हिंदुस्तानी का ये 18वां प्रकरण है और 25वीं चौपाई है। तो कलश गुजराती में भी जो इसके जगह में चौपाई है, जो उसका भी यही बात है कि रासलीला का ही, रासलीला के ध्यान में ही अक्षर ब्रह्म डूबे रहे थे सुंदर साथ जी। तो वो इसमें वास्तविकता यही है कि रासलीला में, चौपाई में आपको बताता हूँ, देखिए। कोई काल बुध रासनी ग्रही जोगवाई सकल। कोई काल, कुछ समय तक बुद्ध जी ने यानी जागृत बुद्धि ने क्या किया, रासनी यानी रास की ग्रही जोगवाई सकल। तो रास की सारी जोगवाई, सकल का मतलब क्या है पर रास लीला का जो सारी शोभा लीला उसी के ध्यान में डूबे रहे। अब दो तरह का अर्थ तो नहीं कर सकते कि भी रास लीला के ध्यान में भी डूबे थे और परमधाम के ध्यान में भी डूबे थे और बुद्ध जी के ध्यान में डूबे थे। बात तो एक ही होगी, जो चौपाइयों से प्रमाणित हो रहा है यहाँ पर स्पष्ट रूप से, तो दूसरा कोई विकल्प, अनुमानित विकल्प की तरफ जाने से कोई मतलब नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर रास लीला के ही ध्यान में बुद्ध जी बैठे थे। अब यहाँ पर जागनी लीला में अब वो महामती जी के हृदय में विराजमान होते हैं, तो उसके कारण से उनको सारी जो पहचान हुई, मेरी संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर तारतम्य सब शुद्ध परिलीला अंदर की धर। तारतम ज्ञान के द्वारा, निज बुद्धि के द्वारा अक्षर की जागृत बुद्धि को भी, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को भी सारा ज्ञान होता है। अब इस लीला के द्वारा, जागनी लीला के द्वारा, दुनिया के हिसाब से भी देखो, ये जो प्राणनाथ जी का स्वरूप प्रकट हुआ है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, सभी के लिए उसका महत्व बहुत ज्यादा है। जीव सृष्टि के लिए भी है, ईश्वरीय सृष्टि के लिए भी है और ब्रह्म सृष्टि के लिए भी। तीनों का जो इच्छा है प्राणनाथ जी की, ये जो 5वें दिन की लीला से ही सबकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्राप्त होगा। ईश्वरीय सृष्टि ने अक्षर ब्रह्म को रंगमहल के अंदर की लीला की वास्तविक पहचान होगी, स्वरूप की लीला की 25 पक्ष की। और सखियों को भी जो है माया में रहते हुए परम धाम के सुख देखेंगे, तो उसका कंपैरिजन जो होता है, उसकी वजह से माया के दुख स्वरूप की भी पहचान होगी और परम धाम के सुखों के महत्व की भी पहचान होगी। अब यहाँ पर देखेंगे अक्षर, क्योंकि अक्षर की बुद्धि जो है रासलीला के पश्चात से लेकर अभी तक 1735 तक ध्यान में ही, रासलीला के ध्यान में ही डूबी थी, और इसमें कोई दो मत भी नहीं है सुंदर साथ जी। तो उसमें फिर सवाल ये उठता है कि फिर उसकी आत्म, अक्षर की आत्म अरब में कैसे आ सकती है। फिर अक्षर की आत्म, अक्षर की बुद्धि साथ ही रहेगी जहां भी रहेगी। अक्षर को ज्ञान होना और अक्षर की बुद्धि को ज्ञान होना दो चीजें एक ही है, समझो आप। मुझे ज्ञान हुआ और मेरी बुद्धि को ज्ञान हुआ, दोनों में कोई डिफरेंस होता है कि? कोई डिफरेंस नहीं होता सुंदर साथ। तो यहाँ पर चाहे कहीं का भी ध्यान हो, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अरब में अक्षर की आत्म कैसे आ सकती है।
क्योंकि रास के ध्यान में डूबी हुई थी ना। और ये बात स्पष्ट रूप से देखेंगे नवरंग स्वामी कृत जो है रोशन नामा किताब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सूरत तीन मोहम्मद की कही सो ठकुरानी जी की वासना भई, कहिया सूरत मोहम्मद बसरी, बसरी सूरत जो है सो वासना श्यामा जी की खरी। अब इसमें क्या है कि भी जिसको नहीं मानना है नवरंगवाणी, हालांकि नवरंगवाणी के दूसरे कई प्रमाण सब लेते हैं, कोई बात नहीं, वाणी में भी इसका पुष्टि है बराबर। और अल्लाह मुहब्बा माशुक सो खासी खसम दिल, अर्थात अल्लाह की अत्यंत प्यारी माशुक है श्यामा जी, जो उनके हृदय स्वरूपा है। तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल, तो इस कारण से मोहम्मद साहब को खुदा ने अपना माशूक कहा, इस कारण, क्योंकि वो श्यामा जी बहुत प्यारी माशूक है, इस कारण मोहम्मद साहब को माशूक कहा, और कोई दूसरा कारण नहीं था। कई विद्वान ने सभी कह देते हैं कि भी पहली चौपाई में तो श्यामा जी है, लेकिन दूसरी, सॉरी, पहली चौपाई की पहली लाइन में तो श्यामा जी है, लेकिन दूसरी लाइन में अक्षर की आता में सभी कोई बोल देता है। लेकिन यहाँ तो शब्द जो है ये दोनों लाइन को जोड़ता है। आइए अगली चौपाई चलते हैं। यहाँ इस विषय में भी मैं विस्तृत व्याख्या या विस्तृत विवेचना भी नहीं करूंगा मैं। तो मुख्य रूप से हमने यहाँ पर देखा कि अब जागृत बुद्धि जो है वो यहाँ पर प्रकट हो जाती है। हिंदू मुसलमान रे फिरंगी कई जाते हैं। अभी संसार का वातावरण क्या था देखिए, विक्रम संवत 1735 में दुनिया का जो वातावरण कैसा था संसार का, उस समय भारत में मुगलों का शासन था। अंग्रेज उस समय भारत में नहीं आए थे, बाद में आते हैं वो। मुगलों का शासन जब समाप्त होता है तो समाप्त करने वाले भी अंग्रेज ही थे। मुगलों का शासन हिंदू राजाओं ने समाप्त नहीं किया, हालांकि हिंदू राजाओं और खासतौर पर महाराजा छत्रसाल जी की वजह से उनकी कमर टूट गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज आने के कारण से जो है मुगल शासन ज्यादा उनका प्रभाव पड़ा, समाप्त हुआ। तो यहाँ पर फिरंगी जो है वो भी, यानी कि यहाँ पर देखेंगे फिरंगी, फिरंगी का मतलब क्या होता है, अंग्रेज। अंग्रेजों का शासन कई जगह इस समय भी था, हालांकि जैसे कि हमने देखा था दीव बंदर में, दीव बंदर में फिरंगी बादशाह का वर्णन आया वितक में स्पष्ट रूप से। दीव बंदर में किसका शासन था, फिरंगी बादशाह, फिरंगी मतलब अंग्रेज। गोवा में, दमन दीव में से कुछ कुछ समुद्री किनारों के जगह में उनका ही शासन था। और इस समय जो था धार्मिक विद्वेष बहुत ज्यादा था, धर्म का जो विरोध, धार्मिक झगड़े बहुत ज्यादा थे। हालांकि आज का समय भी देखेंगे सुंदर साथ जी, धार्मिक झगड़े आज भी कम नहीं है, क्योंकि जो धार्मिक कट्टरता जो होती है झगड़े का मुख्य कारण है। कट्टरता कि हमको हमारे गुरु ने जो बताया सिखाया है वही सच है, अर्थात हमने जो समझा वही सच है, और फिर क्या करते हैं, धर्म के नाम पर झगड़े शुरू हो जाते हैं कि हम मोमिन हैं और बाकी सब काफर है। ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठोर की एक राख दूजी खाक। यहाँ पर देखिए काफर या म्लेच्छ ये जो शब्द प्रयोग हुआ है, असुर, तमोगुण वृत्ति या तमोगुण जो है, उसको तमोगुण मेरे अंदर आ गया तो मैं क्या हो गया, राक्षस का स्वरूप हो गया, क्योंकि मेरे जो एक्टिविटी क्रिया तमोगुण वाली हो जाएगी। सतोगुण से युक्त होऊंगा तो मैं देवता हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक्टिविटी क्रिया कैसी होगी, सतोगुण से युक्त हो जाएगी। यहाँ पर परब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा जो है वो किसी एक संप्रदाय को छोड़ करके बाकी सभी संप्रदाय को मारने के लिए आए हैं, ऐसा समझ लेते हैं। मुसलमान समझ लेते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे तो मुसलमानों के अलावा बाकी सभी संप्रदाय के लोगों को काफिर हैं उनको मारेंगे। ईसाई वाले भी समझते हैं कि एंटी क्राइस्ट और उनके फॉलोवर्स आएंगे, सारे शैतान की संतान आएंगे, उनसे झगड़ा होगा, युद्ध होगा। हिंदुओं में भी ऐसे ही लगता है कि कल की स्वरूप आएंगे और कल के अवतार आएंगे, सफेद घोड़ी पे सवार होकर दुष्टों को मारेंगे, दुष्टों का नाश करेंगे। सभी सोचते हैं कि फिजिकली सही में ऐसा झगड़ा होगा और उनके संप्रदाय या धर्म को छोड़कर बाकी सबको वो
मारेंगे ऐसा समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि मारने जाएंगे तो फिर यहाँ कोई बचेगा ही नहीं। किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से ला। सूर असुर सबों को एक पति, हिंदू मुसलमान सबके वो परमात्मा है। वो सब पर एक ही दया, सब पर समान रूप से दया है। सबको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके सारी दुनिया को ही मुक्ति प्रदान करना है। सबके हृदय से अज्ञानता रूपी राक्षस का नाश करना है। सबके अंदर जो अवगुण है, बुराइयां हैं, उसका नाश करना है। पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। पाप से कोई घृणा करता नहीं और पापी से सब घृणा करते हैं, इसलिए पाप कभी समाप्त होता नहीं। उस समय का जो वातावरण था, धार्मिक विद्वेष, मुसलमान जो मुगल थे चाहते थे, औरंगजेब चाहता था कि सभी जो है अदर कम्युनिटीज है, दूसरे धर्म वाले, उनको जल्दी से जल्दी किसी तरीके से मुसलमान बनाया जाए। इसके लिए कई तरीका अपनाते थे वो, है ना। जिजिया कर लगा दिया, वो नहीं दे पाए तो कर दिए, है ना, किसी जगह। और कोई तरीका दबाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक, लालच पूर्वक, जिस भी तरीके से वो चाहते थे कि सारे हिंदू मुसलमान बन जाए। इस तरह से धार्मिक झगड़े जो है बहुत ज्यादा, अंग्रेज भी जो है। इसके अलावा देखेंगे फिरंगी, अंग्रेज मतलब ईसाई, हिंदू मुसलमान ईसाई, बौद्धि मतलब यहूदी, यहूदी बौद्धि यानी बौद्धिस्ट जैन, ये 6 धर्म है मुख्य रूप से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सिख जो है धर्म, ये उस समय शुरुआत हो रहा था, अभी ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए उसका नाम नहीं है। हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी बौद्धिस्ट और जैन, इन सभी में क्या था कि इसके अलावा भी अपार बेशुमार संप्रदाय हैं, कोई गिनती नहीं है। संख्यो धर्म एवं जातियां संसार में, कई जाते हैं, जातियों के भी झगड़े। हम ब्राह्मण, हम वैश्य शूद्र, सब झगड़े झगड़े झगड़े। ऊंची जाति नीची जाति का झगड़ा आज तक समाप्त नहीं हुआ है। तो वादेश विरोध वधारियां, अपने कथनों से जो बोलते हैं ना शब्द, उससे झगड़ा बढ़ाते हैं। कत्ल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मार डालो, सब तुच्छ हैं, काफर हैं, इस तरह की जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इससे क्या होता है, हम ही सच्चे हैं बाकी सब झूठे हैं, हम मोमिन हैं बाकी सब काफर हैं। ऐसा थोड़ी होता भाई। ये कौन डिसाइड करेगा कौन मोमिन है, कौन काफर है, कौन ब्राह्मण है कि कौन शूद्र है। जन्म नहीं जायते शूद्र, जन्म से सारे शूद्र होते हैं, आगे चल के कर्म से ही कोई ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र बनता है। ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है, न कि ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला। उसी तरह से मोमिन शब्द भी क्या है, खुदा का ईमान पक्का हो, ईमान वाले, उसको मोमिन कहा जाता है। लेकिन जिसका ज्ञान ही नहीं है तो ईमान कैसे माना जाएगा। जिस बात को जानते नहीं हो उस बात को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। न खुदा की पहचान, न मोहम्मद साहब की पहचान। ईसाइयों में भी ऐसी स्थिति है, न परमेश्वर गॉड की पहचान है, न ही ईसा मसीह की पहचान है। कहते हैं कि हम विश्वास लाए हैं। विश्वास लाना कैसे सिद्ध होगा, बिना ज्ञान के, बिना प्रेम के विश्वास सिद्ध होता नहीं है। तो सभी धर्मों का इतिहास ऐसे ही है, सिवाय हिंदू धर्म में कभी भी जो है मार करके, भारतीय जो धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्धिस्ट, जैन, ये सब में हिंसा के द्वारा धर्म प्रचार का प्रयास कभी नहीं किया गया। मार करके किसी को मुसलमान बनाने से क्या फायदा। वादेश विरोध वधारियां, अब हिंदू धर्म के अंदर भी जो बहुत सारे संप्रदाय हैं उनमें विरोध रहता है, ज्ञान का विरोध रहता है, लेकिन इतने हिंसक नहीं होते कि एक दूसरे को मार दो, कत्ल कर दो, खत्म कर दो, इतने हिंसक नहीं रहते। हिंदुओं का स्वभाव कैसा है, सात्विक स्वभाव, अहिंसावादी सात्विक स्वभाव। इस कारण से हिंदुओं को सुर यानी देवता और मुसलमानों को असुर यानी राक्षस कहा गया, तमोगुण स्वभाव के कारण। हालांकि तमोगुणी स्वभाव वाले यहाँ भी हो सकते हैं। तो क्या किया, करी अग्नि उदयकार, सबके हृदय में नफरत द्वेष की अग्नि प्रज्वलित हो गई। इसने हमारा निंदा किया, हम इसकी निंदा करेंगे।
इसने हमारा अपमान कर दिया, इसको कत्ल कर देंगे। लड़ाई झगड़े चले जा रहे हैं। लोग अपने धर्म का पालन करते हैं लेकिन दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट करते नहीं हैं, सम्मान नहीं करते। कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि धर्म के विषय में जबरदस्ती नहीं है। तुमको खुदा ने तुमको दरोगा बनाकर नहीं भेजा है। तुम्हारा काम केवल संदेश पहुंचाना, नहीं तो दरोगा बन जाते हैं। दरोगा मतलब इस पुलिस वाले जिसे डंडा मारते हैं ना, कत्ल कर दो। तुमको न्याय करने का अधिकार किसने दिया? मोहम्मद साहब को स्पष्ट रूप से खुदा ताला ने कुरान में कहा कि तुमको केवल संदेश वाहक बना के भेजा गया है। न्याय करना हमारा काम है, तुम्हारा काम है संदेश देना। इसी तरह से यहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए जो है युद्ध का आदेश सभी धर्मों में, धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए नहीं है पहला चीज। फिर धर्म की रक्षा के विषय में बात आता है तो भी तुम दूसरे के धर्म का, आप दूसरे के धर्मों में छेड़खानी करोगे, उसका निंदा करोगे, झगड़ा करोगे, तो तुम फिर उसके बाद बोलोगे कि हमारे धर्म पर हमला कर दिया, तो फिर कैसे तुम्हारी बात सही मानी जाएगी? तुमको पहले दूसरों का सम्मान करना जरूरी है, तब दूसरे भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। संसार में धार्मिक झगड़ा सबसे बड़ा झगड़ा आज के समय में। धर्म के नाम पर कई देश जो है धर्म के हिसाब से बने हुए हैं, और कई देशों में जो झगड़े हैं वो धर्म के नाम से हैं। आज कहावे धर्म पंथ रे, लड़े माहे वेरे। देखिए, कहलाते क्या है? धर्म पंथ कहलाते हैं कि हम धार्मिक हैं, धर्म को मानने वाले हैं। कोई भी हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, यहूदी हो, कोई भी हो, धार्मिक लक्षण तो होना चाहिए ना। जो दुख देवे किनको सो नाही मुसलमान। जो किसी को दुख देता है वो कैसे सच्चा मुसलमान कहलाएगा? धर्म पंथ कहलाते हैं। धर्म के 10 लक्षण क्या है? धीति, धैर्य, क्षमा, दमो, अस्तेयम, चोरी न करना, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रियम निग्रहम, धी यानी विद्या, सॉरी धी मतलब शुद्ध बुद्धि, धी विद्या, और सत्यम अक्रोधो। ये धर्म के 10 लक्षण है। धर्म का एक लक्षण है नहीं छल कपट निंदा चुगली, इसको भगाओ, इसको मारो, यहाँ से भगा दो, उसको आने मत दो। धर्म का एक लक्षण दिखाई नहीं देता है। ज्ञान का मतभेद है तो भी ज्ञानी जन तो स्वागत करते हैं, आओ ज्ञान वार्तालाप कर लेंगे, कुछ देने आए हो तो दो, लेने आए हो तो लो। जिसके पास जवाब नहीं होता वो विरोध करता, झगड़ा करता है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान से जवाब देता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वो लड़ाई झगड़े से जवाब देता है। लड़े माहे वेरे, आपस में लड़े जा रहे हो, कहलाते हैं कि धार्मिक है, हम धर्म को मानने वाले हैं। हमारे धर्म का अपमान कर दिया, तुम ज्ञान के द्वारा उसका जवाब दो। लेकिन कोई मेजॉरिटी बड़ा धर्म वाला छोटे धर्म को हिंसा के द्वारा दबाने का प्रयास कर रहा है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रचार प्रसार के लिए हिंसा का कभी भी अनुमति नहीं है, और सजा देने का भी अधिकार नहीं है। वास्तव में एक जगह लिखा है, तुमको लगता है कि तुम सच्चे हो तो हमें लगता है कि हम भी सच्चे हैं, तो आओ दोनों मिलकर प्रतीक्षा करें जब खुदा सबका न्याय करेगा। अब ज्यादा तो पेशेंस नहीं है तो मार करके अपने आप को सच सिद्ध करना, सच्चा सिद्ध करना चाहते हो दूसरे को मार के। खुदा के न्याय का भरोसा ही नहीं है तुमको, मतलब खुदा के न्याय का इंतजार ही नहीं कर सकते। जब लास्ट में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी तब सच का न्याय हो जाएगा, जो सबको सत्य असत्य का ज्ञान हो जाएगा। सत्य सत्य सिद्ध हो जाएगा, असत्य असत्य सिद्ध हो जाएगा। इसमें जल्दबाजी किस बात की है भाई? अंग असुराई को अधिकार, उनके हृदय में तमोगुण का पूरा वर्चस्व है। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, स्वार्थ वृत्ति, बस धर्म को भी एक प्रोफेशन के रूप में ले लिया है। धन, प्रतिष्ठा, भौतिक सुख का एक साधन बना रखा है धर्म को। ज्यादा चिंता इसकी है
अपने आत्म कल्याण की चिंता भी नहीं है, और हमारी जो श्रोतागण हैं, मतलब उस विद्वान के जो श्रोतागण हैं उसके भी उनकी भी चिंता नहीं है। चिंता बस इस बात की है कि मेरा रोजगार कहीं छिन ना जाए। ये तो बुरे बैरागी भानेंगे, हमारा रोजगार वैसा हालत। तमोगुण से युक्त हैं, केवल आलस्य, निद्रा, प्रमाद। कौन मेहनत करे, कौन ज्ञान समझना समझाना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, खाओ पियो और सो जाओ, बस यही तो तमोगुण है। पशु वृत्ति, पशु पंखी साधु ना छूटे कहूं। माया कैसा प्रभाव है इस कलयुग के अंतिम समय में, आखिरत के समय में, कि न कोई साधु इसके प्रभाव से बच पाया है, न पशु पक्षी। जो साधु समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की कोई छूट ना सके या फंद। बाहर से तो समझे पहुंचे हुए साधु कहलाते हैं, अंदर से अज्ञानता से भी ग्रस्त हैं और मायावी विकारों से भी ग्रस्त हैं। अर्थात जिह्वा का स्वाद, भौतिक सुख। संत महात्मा बनने के बाद आपका जीवन भी संयमित नहीं रख सकते, स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा बनी हुई, तो कौन आपको संत महात्मा मानेगा। पशु पक्षी भी देखेंगे हम, जो शाकाहारी पशु पक्षी थे वो भी अब मांसाहार में प्रवृत्त हो गए। छोटे से चिड़िया भी जो है वो जीवों को मार मार के खाते रहती हैं। हम देखेंगे बहुत ज्यादा यहाँ संसार में माया का प्रभाव हो गया है, तो सब जो है संसार की स्थिति जो है देखेंगे ऐसी हो गई है। पुकार ना कहूं बाहर, माया के कारण सब दुखी भी हो रहे हैं, माया के प्रभाव से सब लोग दुखी हो रहे हैं, लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला, दुख दूर करने वाला कोई दिखाई देता नहीं। देखिए माया के प्रभाव से दो तरह से दुखी। एक तो मेरे अंदर जो माया के प्रभाव से अवगुण या विकार आया, उसके वजह से मुझे जो भी दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि जब भोग है तो रोग है। तो इंटरनली जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी विकार, उसके वजह से भी मुझे दुख उठाना पड़ता है। गुण पर इंद्रिय वश करी अबलिस ने, वासनांग था अधिकार। तो दूसरा जो बाहरी मायावी परिस्थितियों से जो एक धर्म के राजा दूसरे धर्म के राजा पर चढ़ाई कर देता है, लड़ाई झगड़े होते हैं धर्म के नाम से, उसकी वजह से भी सारी दुनिया दुखी हो रही है। उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ विलाप करनहार, तो क्या करें। केवल धर्म का झगड़ा ज्ञान तक सीमित नहीं है, राजाओं तक पहुंच गया और धर्मावलंबियों तक पहुंच गया, विद्वानों तक, सब, और सभी हथियारों के द्वारा धर्म का झगड़ा लड़ रहे। धर्म का झगड़ा हथियारों के द्वारा लड़ रहे हैं। ये तुम्हारे ज्ञान में कमी है क्या, जो ज्ञान से अपने को सत्य सिद्ध करो। ज्ञान को सत्य, अपने ज्ञान को सत्य सिद्ध करने के लिए लड़ाई झगड़ा क्यों करना। इसको मार देंगे, इसको निकाल देंगे, मतलब तुम्हारा ज्ञान पक्का नहीं, तब ऐसी बातें कर रहे हो। ज्ञान का जवाब ज्ञान से दिया जाता है, और उसमें जिसके पास ज्ञान नहीं होता है तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं। पुकार ना कहूं बाहर, माया की वजह से सारी दुनिया दुखी है। भाजे भजन रे, बाजे उत्सव हटके। औरंगजेब, मुगलों का शासन की वजह से क्या हुआ, भाजे भजन, भजन सत्संग सब समाप्त हो कर दिया। कहीं भी भजन सत्संग होगा तो मुगल सेना पहुंचेगी और वो लोगों को मारेगी, बंदी बना लेगी। इसलिए भजन सत्संग भी धीरे धीरे समाप्त होने लग गए। बाजे उत्सव अटके, कोई उत्सव है, प्रोग्राम है, धार्मिक उत्सव है, तो वहां पर क्या होता है, बाजा बजाते हैं ना, बाजा बजाते हैं, नाचते गाते हैं। शादी हो रही है तो बोलेंगे आज मेरे यार की शादी है, नाच गाना करते रहेंगे। धार्मिक उत्सव भी जो होता है, जैसे शोभा यात्रा होती है, रथ यात्रा होती है ना, तो इस तरह से सार्वजनिक रूप से जो उत्सव मनाया जाता है, धार्मिक उत्सव, तो उस तरह के जो भी प्रोग्राम थे सब में प्रतिबंध लग गया। अटके मतलब अब वो अटक गया, मतलब वो रुक गया। ढाहे मंदिर हरिद्वार, हरिद्वार में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। सुंदर सा जी, इससे बढ़कर के प्रमाण क्या होगा, जो कई लोग बोलते हैं
ये औरंगजेब ने थोड़ी कोई मंदिर तोड़ा है, सब अपने संप्रदाय के भी कई विद्वान बोलेंगे, निजानंद संप्रदाय के भी कई विद्वान बोलेंगे थोड़ी तोड़ा उसने, कोई जबरदस्ती नहीं किया। वाणी में सुंदर साथ जी, वाणी का प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है हम सबके लिए। ढाहे मंदिर हरिद्वार, और भी वाणी में आगे कई चौपाइयां आएंगी इस विषय में। उठाए तपसी तीर्थ, ढाहे मंदिर उठाए तपसी तीर्थ, से बहुत सारी चौपाइयां आएंगी। कितना विघ्न डाला है पता चलता है सुंदर साथ जी वाणी के चौपाइयों से। ढाहे मंदिर हरिद्वार, सत छोड़ सुरों नीचा देखिया, सत्य मार्ग को छोड़ करके सुर यानी योद्धा, हिंदुओं के जो योद्धा, राजा, सेनापति, क्षत्रिय जो भी हैं, सिर झुका के खड़े हो गए, क्योंकि उनका जीवन जो था विलासितापूर्ण जीवन था। कौन युद्ध लड़े, बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई थी। समझौता कर लो, जो थोड़ा बहुत मिलेगा उसी से गुजारा कर लेंगे, प्रजा की कोई चिंता नहीं है। उनका गुजारा हो जाएगा महल में बैठे बैठे, तो उनको खाने पीने का मिलता रहे, औरंगजेब प्रजा को लूटती रहे। कमर बांधी रही तलवार, तलवार कमर में बंधी रह गई, तलवार निकाल कर युद्ध लड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई उनकी। देखिए पहले तो युद्ध लड़ते हैं तो हार जीत तो युद्ध लड़ेंगे तब होगा ना, तो तलवार कमर में ही बंधी रह गई, निकाले युद्ध के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। सत्य मार्ग छोड़ करके सत्य धर्म की रक्षा के लिए, एक सत्य धर्म की रक्षा के लिए कोई हिम्मत नहीं दिखा पाया। हिंदू धर्म, देश धर्म और देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पर सत्य से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर कोई पौराणिक मत या वैदिक मत की बातें नहीं है, इसमें साकारवाद या निराकारवाद की बात नहीं है, हिंदुओं के एकजुटता की बात है। हिंदुओं की एकजुटता की बात है, साथ ही जो है देश यानी मातृभूमि की रक्षा की भी बात है, और अपने धर्म की रक्षा के लिए भी बात है। देश और धर्म दोनों की रक्षा की बात है। यही इसको छोड़ करके सिर झुका करके खड़े हो गए मुगलों के सामने। यहाँ पर ऐसा कि उस समय जो है तारतम्य ज्ञान का प्रचार शुरुआत ही हुआ है अभी, तो अभी जो दुनिया की स्थिति है उनको पहले तो दुनिया के हिसाब से ही समझाना पड़ता था। इसलिए प्रकरण आए, राजा ने मलोरे प्राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। वहां पर कौन से धर्म जाने की बात है? वहां पर कोई वैदिक मत की या पौराणिक मत की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही अज्ञानता से युक्त है। वैदिक मत की रक्षा के लिए दौड़ो ऐसा भी नहीं है, पौराणिक मत की रक्षा के लिए दौड़ो ऐसा भी नहीं है। साकारवाद, बौद्धे पूजा भी गलत है, तो निराकारवाद भी गलत है। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि में साकार निराकार दोनों ही गलत है। इसमें कोई निराकार मत या वैदिक मत की रक्षा के लिए राजा राणा आगे आओ ऐसा नहीं कह रहे। त्रिलोकी में उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म। हिंदू धर्म यहाँ पर श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं का जो सात्विक स्वभाव के कारण से, हिंदुओं का जो सात्विक स्वभाव, इस कारण, न साकारवाद के कारण हिंदुओं का श्रेष्ठ कह रहे हैं, न वैदिक मतों के निराकारवाद के सिद्धांत के कारण हिंदू को श्रेष्ठ करें। हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कर रहे हैं। हिंदुओं का जो ग्रंथों में तो चलो सब अच्छा ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है हिंदुओं के सात्विक स्वभाव के कारण से हिंदू को यहाँ श्रेष्ठ कहा गया। कसे साधु रे काहू भजन न रहिया। देखिए जो भी साधु संत है उनकी बहुत कसौटी होने लगी, अर्थात उनको भजन भक्ति साधना धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा था, छिप छिप के रहना पड़ रहा है। जहां मुगल सेना मिलेगी तो हिंदू महात्माओं की कोई इज्जत नहीं करती थी, उनको डंडे भी खाना पड़ता था, जेल में भी डाल देते थे। इस कारण से क्या होगा कि भजन ना रहा, कोई भजन सत्संग धार्मिक कार्यक्रम धीरे धीरे बंद होने लग गए।
कुली बरसिया जलते अंगार। संसार में कलयुग का ऐसा वातावरण हो गया जैसे मानो आसमान से जलते हुए अंगारे बरस रहे हो। इतना ज्यादा कठिन दुख से परिपूर्ण सांसारिक वातावरण हो गया। जब एक तो हमको अपने धर्म पालन की भी स्वतंत्रता नहीं है, ऊपर से जो है हमको लूटे जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी खराब, खाने पीने की भी समस्या हो रही है, धार्मिक रूप से भी दबाव बना रहे हैं कि हमारे धर्म में आ जाओ, नहीं तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, जिजिया देना पड़ेगा, जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। हर प्रकार से दबाव भी बनाया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा दुख से परिपूर्ण, अग्नि से दुख से परिपूर्ण वातावरण हो गया, धार्मिक द्वेष से परिपूर्ण वातावरण हो गया। धक्यो दावानल दसों दिशा, चारों कोनों और ऊपर नीचे 10 दिशाओं, मतलब संपूर्ण संसार में ऐसा वातावरण हो गया। दावा अग्नि सबके हृदय में जल रही है। धार्मिक द्वेष, दावा अग्नि के जंगल की आग, जंगल की आग की तरह सबके हृदय में घृणा, नफरत, द्वेष की भावना की अग्नि जल रही है। संसार में चारों तरफ नफरत का वातावरण, मारो लूटो, दंगा फसाद, छिप छिप करके हिंदुओं को रहना पड़ रहा था। इसके अलावा सुंदर साथ जी, हिंदुओं के अलावा भी जो मुसलमानों में दूसरे जो फिरके हैं उनको भी बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब क्या सुन्नी मत का मानने वाले थे, तो सुन्नी मत को मानने वाले थे, तो उसके अलावा जो भी शिया मत थे, दूसरे मत थे, उनको उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार किया। जैसे आज हम देखते हैं ना ISIS वाले, दूसरे इस्लामिक जो कम्युनिटी है, फिरके हैं, उन पर बड़ा अत्याचार करते हैं आज भी के समय में भी, कि तो दूसरे संप्रदाय का है, फिरके का है, इसको मारो, जेल में डाल दो। ऐसा भवड़ा हुआ भयंकर, इस प्रकार से इतना ज्यादा भयंकर अत्याचार होने लगा संसार में। मांस आहारी रे ना दया डरे किंस। अब देखिए यहाँ पर मांस आहारी, न दया, दया नहीं होता किसी के ऊपर। जानवर को मारते समय जरा भी दया होती नहीं है, और वही संस्कार जो चित्त में आ जाता है तो फिर इंसानों को मारने पर भी दया होती नहीं, क्योंकि जानवरों को मार मार के दया हृदय से समाप्त हो गया। कहेंगे दयालु कृपालु, लेकिन दया का, क्योंकि देखिए हम बार बार जीवों को मारते हैं ना, जब छटपटाते हुए, और जिसको हमने बचपन से बकरी को पाला पोसा और बड़ा होने का अपने ही हाथों से पाला था, अपने ही हाथों से उसको छुरी चला दिया, तो हृदय तो खराब होगा ना। हृदय के संस्कार जो है, कट्टरता और हिंसा का जो स्वभाव है, किसी के प्रति दया नहीं है, न किसी से डरते हैं, न किसी संसारिक व्यक्ति से, न खुदा से। अपने गुनाहों का भी डर नहीं है कि हमको गुनाह के बदले में खुदा हमको क्या सजा देगा, उसका भी डर नहीं। ऐसा हुआ हाहाकार सारे संसार में, पूरे भारतवर्ष में पूरा अत्याचार की सीमा लांघ दिए, हाहाकार मच गया, न जिंदा रहना मुश्किल हो गया मनुष्य का। धर्म का पालन करना तो मुश्किल हुआ, लेकिन जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया। बुद्ध जी बिना विराट में ऐसो व्रत्यो व्यवहार। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकट नहीं होने से पहले संसार में ऐसा इतना ज्यादा कठिन समय हो गया, इतना ज्यादा दुख अत्याचार का वातावरण हो गया। अब बुद्ध जी के प्रकट होने से पहले और अब प्रकट होने के बाद में क्या डिफरेंस हुआ? ये जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान का डिफरेंस हो गया। इसके द्वारा क्या हुआ कि वेदों में, शास्त्रों में, कुरान में, बाइबल में जो परमात्मा के विषय में वर्णन है, सबका एकीकरण करके सबके भेदभाव को मिटा दिया कि वही सुप्रीम ट्रूथ गॉड है, वही अल्लाह ताला है, वही परमात्मा है। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप वही है, वही इमाम मेहदी है, वही सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, वही ब्राह्मण ब्रह्ममुनि है, परमहंस है, वही जो मोमिन कहा गया, और उसी को ही 2000% परमेश्वर की संतान कहा गया है। उसे ही जो कलयुग जिसे कहा गया है, उसी को दज्जाल और एंटी क्राइस्ट कहा गया है। तो सब इसमें क्या, सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा
सोई ब्रह्म। सबके अंदर जो अज्ञानता है, विकार है, बुराइयां है, वही शैतान है। किसी व्यक्ति को मारने के लिए परमात्मा को आने की जरूरत भी नहीं है, और किसी व्यक्ति को परमात्मा ने तो अपनी इच्छा मात्र से सारी दुनिया को बनाया है। किसी को मारना भी हो तो उनकी इच्छा ही काफी होती है। आपसी धनी धनी रे सब कोई कहते, सभी धर्म ग्रंथ पुकार पुकार के कह रहे थे, सभी भविष्य वक्ता पुकार पुकार के कह रहे थे, आगमी करते पुकार कि वो पर ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा इस 28वें कलयुग में जगत के अंतिम समय बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे। उसी को ही कुरान के हिसाब से आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा कहा गया है। उसी को ही बाइबल के हिसाब से सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। उसी जो है परमात्मा अल्लाह ताला सुप्रीम ट्रूथ गॉड जो है वो यहाँ पर प्रकट होंगे। देखिए, मूल स्वरूप जो परमात्मा है उसको बुद्ध निष्कलंक नहीं कहते, उसको परमात्मा कह सकते हैं, लेकिन उसको इमाम मेहदी नहीं कहेंगे। मूल स्वरूप राज्य को, मूल स्वरूप राज्य को क्राइस्ट या सेकंड क्राइस्ट नहीं कहेंगे, और सेकंड क्राइस्ट होता भी नहीं है। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट एक ही कहा गया, सेकंड कमिंग यानी दोबारा आना कहा जाता है। लेकिन वो इस संसार में जो जिस तन में परमात्मा की शक्ति आती है उसे कहा जाता है। तो जो पुकार करते थे, सभी इंतजार कर रहे थे कि कोई अवतार प्रकट हो, संसार से दुख का दूर कर दे, अज्ञानता का नाश कर दे, बुराइयों का नाश कर दे। हालांकि दुनिया वाले कैसे इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा और दुष्टों का नाश करेगा, जैसे कि रावण का नाश किया था, कभी कंस का नाश किया था। लेकिन यहाँ पर अब एक कोई हो तो उसका नाश करे ना। यहाँ तो एक मारो वो लाइन लगी हुई है, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, है ना। घर घर सभी के अंदर बुराइयां, तो यहाँ पर सबके अंदर अज्ञानता को, बुराई का नाश करना है। सो सतवाणी सबों की करी। अब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप परब्रह्म अक्षरातीत इमाम मेहदी साहिबुज्जमा, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट सब आ चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। सभी की जो भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है। सत्यवाणी सबों की वाणी सत्य करी, सबों की वाणी सबों की वाणी सत्य करी, सत्य सिद्ध कर दिया है। अर्थात सब जो लिखा था ग्रंथों में वो बात यहाँ पर सत्य हो चुकी है। और वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहदी साहिबुज्जमा, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट आ चुके हैं। तो अब आए करो दीदार। दीदार करना मतलब क्या है? देखिए, मात्र फिजिकली दीदार की बात नहीं है यहाँ पे, और मात्र फिजिकली दर्शन करने से, है ना, मेरा ठाकुर के तन का दर्शन करने से मोक्ष मिलेगा, ऐसा भी न तब था न अब है। तब भी जो प्राणनाथ जी के वाणी को, ज्ञान को समझा, परमधाम मूल स्वरूप की पहचान हुआ, उनका ध्यान साक्षात्कार करते हैं, इस प्रकार ही मोक्ष तब भी प्राप्त हुआ था और आज भी उसी तरह से हो सकता है। नहीं तो फिर आज हम तन का यदि दीदार करने की बात हो तो आज हम किसका दीदार करें? आज कौन से तन का दीदार करें? तन के दीदार से न तब कल्याण था न अब कल्याण था। सुंदर जी, स्वरूप की पहचान करके फिर जो है अंदर जो स्वरूप है उसकी पहचान करना है, लेकिन वो स्वरूप भी मूल स्वरूप से अटैच है। अंदर कौन है बोलेंगे? परमात्मा है, तो परमात्मा कौन है, परमात्मा का स्वरूप क्या, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। परमात्मा का आवेश है तो परमात्मा का मूल स्वरूप कैसा है, ये सारा चीज जो है, इसलिए कहा गया हक इलम से होते हैं अर्शब का दीदार। तो सुंदर जी, जो ग्रंथों की भविष्यवाणी के अनुसार अब हरिद्वार कुंभ मेले में प्राणनाथ जी जाहिर होने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। कुरान पुराण रे वेद कतेबों। देखिए, हिंदू ग्रंथों में जो वेद शास्त्र और पुराण हो गए, कतेब ग्रंथों के अंतर्गत कुरान, बाइबल आदि ग्रंथ हो गए। ये अर्थ सब के गूढ़ अर्थ यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा श्री प्राणनाथ जी ने वो सारे रहस्य स्पष्ट कर दिए, क्योंकि बिना ज्ञान के स्वयं प्राणनाथ जी भी मुक्ति नहीं देंगे या नहीं दे सकती। दोनों तरह से समझ लो, क्योंकि वाणी में छुपाई है, सब कर्म काटे हक इलम सो। सभी के कर्म बंधन कैसे काटे? हक इलम सो।
और चौपाई एक है, करने हयात सबन को देवे हक इलम बेशक। सबको अखंड मोक्ष देने के लिए सबको देवे हक इलम बेशक, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। लोग शॉर्टकट में लगे रहते हैं, चलो दर्शन कर दो मंदिर का, गुम्मट का, इधर को। ज्ञान प्राप्त किए बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। रीते ज्ञानात न मुक्ति, ये एक शाश्वत सिद्धांत है, सृष्टि के आदि से अंत तक एक ही सिद्धांत है। ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति मिल सकती नहीं, परमात्मा के स्वरूप धाम लीला का ज्ञान अत्यंत आवश्यक। इसलिए जो है बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने वेद, कतेब, कुरान, पुराण सभी ग्रंथों के जो गूढ़ रहस्य थे, वहां पर जो सांकेतिक वचन लिखे हैं, उनके गूढ़ार्थ, गूढ़ रहस्य स्पष्ट कर दिए। गूढ़ यानी छिपे हुए रहस्य। ऊपर से जो बात लिखी उसका मीनिंग कोई समझ पाया नहीं था अभी तक के। जो बातें अर्श आजम, परमात्मा, परम धाम, आत्मा, परमात्मा का स्वरूप, लीलाएं, या तो कलयुग के अंतिम समय, जगत के अंतिम समय की जो लीला है, निशानियां, कायमत की निशानियां, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, कल की अवतार की पहचान, ये सब जो समय जो है पापों के कारण कलयुग की आयु कम हो जाती है, ये जो सारे रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य, वो जो है अब श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में जो जाहिर किया, वाणी के माध्यम से, इससे क्या हुआ, टाली उलझन 14 लोक की, 14 लोक पे सभी मनुष्यों की जो उलझन थी वो दूर कर दिया, अज्ञानता संशय को दूर कर दिया। अज्ञानता के कारण तो झगड़ा हो रहा है ना। देखिए अभी सुंदर साथ हम सभी जो कुरान को जानते हैं, वेदों को जानते हैं, बाइबल के विषय में जानते हैं, तो हम जो है धर्म ग्रंथ या वो पैगंबर के विषय में विरोध नहीं करते, लेकिन जो लोग अज्ञानता के मार्ग में जा रहे हैं या ग्रंथों के वास्तविक आशय को समझा नहीं है, तो ज्ञान की बातें करना होता है। ब्लाइंडली जो है कट्टर, धार्मिक कट्टरता के अनुसार किसी का नफरत करना नहीं सिखाया वाणी में। मैं ना किसी की कम कहूं, ना किसी की कहूं बढ़ाए, जो जैसा तैसा तीनों यूं कर कहूं दृढ़ाए। तो अज्ञानता दूर होगा, दुनिया वालों को भी जिससे पहचान होगा कि भी उसी को ही सोई खुदा, सोई ब्रह्म, उसी को ब्रह्म कहा गया, उसी को खुदा कहा गया, उसी को परमात्मा कहा गया, उसको सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहा गया। तो क्या जो अज्ञान जनित झगड़े हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन अब जो है एक्टिविटी के कारण जो झगड़े हैं, उसने इसका जो है लूट दिया, उसने इसको मार दिया, उसने इसका बलात्कार कर दिया, उसने इसको, ये झगड़े लंबे चलने वाले, उसमें ज्ञान फिर काम नहीं आता है। तुमने अत्याचार किया है, झगड़ा किया है ना, दूसरे धर्मों पर, छोटे समुदाय पर अत्याचार जो किया है, उसका सजा तो भुगतना पड़ेगा। अज्ञानता जो है वो दूर होगी, जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान के द्वारा अज्ञानता तो दूर होगी, लेकिन कर्म का फल तो दुनिया में मिलेगा ही सबको। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जो कर्म करते हैं तो भी उसकी भी सजा प्राप्त होती है। धर्म के नाम पर जो झगड़े कर रहे हैं, धर्म के नाम पर किसी की हत्या कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको हमारे आला बचा लेंगे, हमारे आका बचा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई नहीं बचा सकता। सुंदर सा जी कुरान में, बाइबल में, वेदों में, सब जगह देख लो, अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम, किए हुए शुभ शुभ कर्मों का अवश्य ही फल भुगतना पड़ता है। इसमें क्या इतना कहने मात्र से छोड़ दिए जाओगे कि हम ईमान लाए हैं और तुम्हारी परीक्षा भी ना की जाएगी? स्पष्ट रूप से कह दिया सारी बात। यहाँ तक कह दिया कि ये जो भीड़ तुम्हारे, ये मोहम्मद, ये जो भीड़ तुम्हारी पीछे चली आ रही है, ये समझते क्या है, इनकी आवभगत की जाएगी, ये सब आग में पड़ने वाले, क्योंकि उन्होंने बेसिक उनके मूल सिद्धांत को समझा ही नहीं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, तो दुनिया वालों की गलती है जो गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं, सत्य की बात को समझा नहीं। मूल कार्य मोह अहंकार। अब क्या है कि मोह अज्ञानता का जड़ से नाश कर दिया है ना। मोह ने अज्ञानता और अहंकार ने स्वाप्निक में, इस शरीर और संसार के प्रति जो मैं और मेरा की भावना थी, वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समाप्त हो गई।
कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये संसार भी असत्य है, ये शरीर भी असत्य है। सत्य क्या है? दिव्य परम धाम, वहां पर हमारी जो मूल तन है और हमारा वो निज घर है, धाम धनी हमारे प्रीतम, वहां पर कैसी प्रेम आनंद की लीला होती है। तो ज्ञान होने के बाद क्या होता है? इस शरीर और संसार की मैं समाप्त हो जाती है। तो इसी को कह रहे हैं कि मोह अज्ञान का जड़ से नाश कर दिया, सारी दुनिया का जो उलझन दूर कर दिया। हिंदू, एक हिंदू लड़े मुझसे, दूसरी शरीयत मुसलमान, दोनों की ही गलती है। हिंदू भी जो है सात्विक स्वभाव तो है, लेकिन बहुदेव पूजा, अंध परंपरा, रूढ़िवादिता, सकाम भक्ति, ये सब स्वर्ग नरक, ये सब अज्ञान जनत भक्ति मार्ग में लगे हुए। और मुसलमान भाई भी क्या है कि निराकार कहते हैं, जैसे वैदिक मत वाले जो निराकार कहते हैं, इसी तरह से वो भी निराकार कहते हैं। वैदिक मत वाले एक परमात्मा कहते हैं, तो ये भी एक खुदा कहते हैं, लेकिन परमात्मा के मूल स्वरूप की ना इन्हें पहचान है ना उन्हें पहचान। जबकि निराकार शब्द न वेदों में प्रयोग हुआ है न कुरान में प्रयोग हुआ है। तो अज्ञानता जब दूर होगी तब क्या होगा? सारे झगड़े दूर होंगे। अभी तो ज्ञान सुनने में रुचि नहीं है किसी का, ज्ञानता कहाँ से दूर होगा? बस संसारिक कामना कहाँ से पूरी होगी? और बिना पुण्य किए स्वर्ग जाना है, बिना मेहनत किए, बिना सत्कर्म किए पुण्य का फल चाहिए दुनिया वालों को, और पाप करके भी पाप का फल नहीं चाहिए, शॉर्टकट खोजने में लगे हुए। शून्य निर्गुण निरंजन देखे वैकुंठ निराकार, तारतम ज्ञान के द्वारा, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के द्वारा लाए हुए तारतम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सबकी पहचान हो गई। वैकुंठ क्या है, निराकार क्या है, शून्य निर्गुण निरंजन क्या है, ये सब एक ही चीजें। देखिए शब्द सभी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये शब्द एक ही है। पानी में छुपाई आता है ना, मोह अज्ञान भरम न कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। निराकार निर्गुण का तो किसे कहते हैं? देखिए वैकुंठ का तो समझ गया ना, वैकुंठ में विष्णु भगवान साकार 4 प्रकार की मुक्ति है, वो भी समझ में आ गया कि ये भी नश्वर धाम है, समझ में आ गया। वैकुंठ विष्णु भगवान भी कभी बनाए गए हैं, वो भी अनादि नहीं है, अखंड अविनाशी नहीं है, 4 प्रकार के प्रलय में ये भी लय को प्राप्त हो जाते, समझ में आ गया। अब निराकार जो है वो क्या है? देखिए निराकार किसे कहते हैं? वो निराकार कोई ब्रह्मांड के चारों तरफ सूक्ष्म परमाणु, अचेतन परमाणु को वो निराकार नहीं कहते। निराकार क्या कहते हैं? कि ब्रह्म निराकार है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? निराकार। वो ब्रह्म को निराकार, ब्रह्म के लिए निराकार शब्द प्रयोग करते हैं। और सिर्फ निराकार नहीं, इसके साथ एडिशनल शब्द जोड़ देंगे, ज्योति स्वरूप है। निराकार है और ज्योति स्वरूप है। ब्रह्म कैसा है? निराकार है और ज्योति स्वरूप है। वो अचेतन सूक्ष्म परमाणु को निराकार नहीं कहते हम। परमात्मा कैसा है बोलेंगे तो निराकार है, कण कण में व्याप्त है, ज्योति स्वरूप है। सारी बात कहते हैं ना, ये एक निराकार शब्द अकेले नहीं कहते। तो ये कौन है बताओ? कण कण में व्याप्त है ब्रह्म सत्ता। ध्यान में देखेंगे तो वो ब्रह्म सत्ता सभी प्राणियों के हृदय में ज्योति स्वरूप से जीव चेतना के रूप में भी है। वो ध्यान में दिखेंगे तो ज्योति स्वरूप में भी दिखाई देगा। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, अय आत्मा ब्रह्म, इस तरह से सिद्धांत इनका यहाँ से हो जाता है। निराकार का मतलब कोई अपने जो विराट का नक्शा जैसे हम बना देते हैं कि चारों तरफ एक काला घेरा, वैसा नहीं होता उसमें। कण कण में है, सभी प्राणियों के हृदय में है वो परमात्मा। और वो कैसा है? निराकार है, ज्योति स्वरूप है, 10 नाड़ियों से रहित है, त्रिगुणातीत है। ये जो निराकार किसे कहती दुनिया? पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। नश्वर जगत से परे, तमसह परस्तात, प्रकृति के अंधकार से परे है परमात्मा का स्वरूप। अक्षर पार अक्षरातीत, प्रेम प्रकाश्यो पार के पार। इस प्रकार से क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत दिव्य परम धाम में कैसी शोभा है, 25 पक्ष कैसे हैं वहां, कैसे स्वरूप हैं, कैसी प्रेम आनंदमय लीलाएं होती वहां पर। 25 पक्ष में राज्य श्यामा जी सखियां कैसे प्रेम आनंदमय लीलाएं करते हैं।
तो वो सारा वर्णन तारतम ज्ञान के द्वारा पता चल गया। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के द्वारा लाए हुए तारतम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारा ज्ञान हो गया। इससे पहले किसी को भी नहीं था। कोई पिंड में बोलता था, घट घट में, कोई कण कण में कहता था, निराकार कहता था, कोई कोई साकार कहता था कि विष्णु भगवान परमात्मा है, देवी देवता परमात्मा है। इस तरह से साकार वाले भी थे पहले, निराकार वाले भी थे कि कण कण में है, अहम ब्रह्मास्मि हूँ, या तो मेरा मेरा जो अंदर जो जीव चेतना वही ब्रह्म है, ऐसा कोई कहता था। और कोई ऐसा कहता था कि जीव चेतना के साथ में कण कण में ब्रह्म है, ऐसा भी कहते थे। तो सारा चीज अब स्पष्ट हो जाने से क्या हो गया, शारीरिक भाव भी समाप्त होता है, आत्मिक भाव सबके अंदर उत्पन्न होता है, और सारी दुनिया के एक होने का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन समस्या ये ज्ञान की बात भी नहीं है। समस्या सबसे बड़ी क्या है? समस्या सबसे बड़ी कि लोगों के दिलों में न ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा है, न आत्म कल्याण की तड़प है। उनको तो चाहिए भौतिक सुख, संसार का सुख, और स्वर्ग जन्नत का सुख चाहिए। तो सुंदर साथ जी, खुदा की मोहब्बत जब दिल में हो तो फिर स्वर्ग जन्नत दुनिया के किसी भी सुखों की कोई चाहना को कोई स्थान होता नहीं है। ये जो जाहिर परस्त हैं, ये कब हक परस्त हैं, ये तो हुरों पे मर रहे हैं, ये सब हवा परस्त हैं। इन लोग क्या, खुदा की मोहब्बत जब दिल में हो तो फिर दूसरी कोई चाहना दिल में होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारा पता चल गया, अक्षर अक्षर से परे। और इतना दिव्य ब्रह्म ज्ञान होने के बावजूद भी जो है अभी दुनिया वाले जो हैं भौतिक सुखों में सब मग्न है। संसार में 2 नंबर से पैसा कमाओ, भौतिक सुखों को ज्यादा उपभोग करो, और मरने के बाद स्वर्ग जन्नत जाएंगे, इसी में लगे हुए हैं। न खुदा की सूरत की पहचान है, न अपने मूल उद्गम स्थान की पहचान है। तो ये जो निराकार कहने का भाव मैंने समझा दिया आपको कि परमात्मा जो है वो निराकार क्यों कहते हैं, वो कि वो हमारे जैसा शरीर नहीं है उसका, है ना। त्रिगुणातीत है, नस नाड़ियों से रहित है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो निराकार है। हमारे जैसा शरीर नहीं है, नूरमय दिव्य शरीर है। तभी तो कहा ना, तमे विद्वान न विभा मृत्युरात्मानम धीरम अजरम युवानम। उस धीर अजर युवा स्वरूप परमात्मा को जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु से डरते नहीं है, वेदों का कथन है। अब यहाँ पर देखिए, धीर और अजर, अजर शब्द का मतलब क्या होता है? बुढ़ापे से रहित। यदि परमात्मा निराकार होता तो अजर भी कहने की क्या जरूरत है, बताओ। युवानम का अर्थ तो बदलेगा शक्तिशाली है, ये तो अनुमानित अर्थ हो गया ना। ये नस नाड़ियों से त्रिगुणातीत शरीर है, ये परमात्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान होता है। पहरियो बागो रे बांधी कमर, इस प्रकार से जो ग्रंथों में कहा था कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप सफेद घोड़े पे सवार होकर आएंगे, सफेद वस्त्र धारण करेंगे, हाथ में तलवार होगी जिससे दुष्टों का नाश करेंगे, तो हो गए तैयार। सफेद वस्त्र पहरियो बागो, सफेद वस्त्र पहनकर अश्व उजले सफेद रंग के घोड़े पर हो सवार हो गए, कमर बांध लिए। अर्थात सफेद रंग किसका प्रतीक है? मैंने बताया था, सफेद घोड़ा जो है वो तो जागृत बुद्धि का प्रतीक है। सफेद रंग वैसे तो ज्ञान का भी प्रतीक होता है, बुद्धि का भी प्रतीक होता है, और शांति का भी प्रतीक होता है। लेकिन यहाँ पर प्रसंग के हिसाब से सफेद घोड़ा मतलब क्या है? जागृत बुद्धि है। तलवार क्या है? तारतम ज्ञान रूपी तलवार। और सफेद रंग जो है निष्कलंक का भी प्रतीक होता है, मतलब जरा सा भी धब्बा नहीं है उसमें। तो सफेद रंग ज्ञान का भी प्रतीक होता है, बुद्धि का प्रतीक होता है। तो तारतम ज्ञान रूपी तलवार लेकर के सफेद रंग के घोड़े पर सफेद वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। यहाँ पर केवल फिजिकल बात नहीं है, इसमें जो है बातुनी बात भी है इसमें, कि जागृत बुद्धि उनके अंदर विराजमान है, साथ में जागृत बुद्धि है, तारतम ज्ञान है, जिसके द्वारा अज्ञान रूपी राक्षस का नाश करना है। सबके हृदय से अज्ञानता, दुर्बुद्धि और बुराइयों का नाश करना है। होशी मेला बड़ा, होशी बड़ा मेला बरस एक बरस में बहुत बड़ा कुंभ मेला हरिद्वार में
होने वाला है। साथ हो तो सबे तैयार। सभी सुंदर साथ प्राणनाथ जी सहित सभी सुंदर साथ उसकी तैयारी में लगे हैं कि वहां जाना है और अपने निजानंद संप्रदाय के सत्य सिद्धांतों को प्रस्तुत करना है और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में स्वयं को जाहिर करना, घोषित करना कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जो ग्रंथों में लिखा था वो अब मैं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हो चुका हूँ। मेरे हृदय में जागृत बुद्धि, परमात्मा की शक्ति, आवेश, जो तारतम सभी यहाँ पर आ चुकी। सुंदर साथ जी, यहाँ पर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जाहिर होने की ही बात कही गई है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये प्रकरण पूरा होता है। कोई सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। इसमें क्योंकि जो बहुत वेरिएशन था, चौपाइयों के कई दिशा में अर्थ जा रहे थे, तो बीच बीच में काफी ज्यादा व्याख्या भी हो गया कई चौपाइयों का। तो नोट्स में शॉर्ट में है, नोट्स पर एक दो बार रिविजन करेंगे और चर्चा भी आप दोबारा सुन सकते हैं। कोई बात में यदि संशय बाकी रह गया है और कभी भी प्रश्न पूछना है, अभी पूछना तभी पूछ सकते हैं, बाद में पूछना हो बाद में भी व्हाट्सएप या इंडिया के सुंदर साथ डायरेक्ट फोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं, काफी समय भी हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहरियो बागोरे बांधी कमर, अश्व उजले भय अस्वार, होसी बड़ा मेला बरस एके, बड़ा मेला बरस के साथ हो तो सबे तैयार, साथ हो तो सबे साथ हो तो सबे तैयार। तैयार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, एक दो सूचना ध्यान से सुनेंगे। कल का जूम क्लास यात्रा के कारण से नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी, तो अगला कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर का क्लास सोमवार को ही होगा। शनिवार रविवार को श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के द्वारा संचालित परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा होगी, उसमें सभी सुंदर साथ जी जरूर ज्वाइन होंगे। भाई सुंदर साथ जी, अब मैं निवेदन करूंगा वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से धाम धनी के जी गायन करने के लिए। उसके बाद सब सुंदर साथ विदा होंगे। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही सर्व सुंदर साथ मां मेरो प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जी बड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी सामर्था देना, रहन जात रोया रोय जी। जन्म आंधी जो मैं होती पिया, तो तुम देखते किए जी। जब तुम आप खाओगे पिया, तब देखूंगी नैना पर जी। ये पुकार पिया सुन के तुम, ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर
लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, एती अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतर टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाय जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम को पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी, इस कसो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी, सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। प्रणाम प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आमदनी का अर्जी गायन करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम विदा लेते हैं। कीर्तन प्रशिक्षण शिविर के क्लास में सोमवार को तो मिलेंगे, उससे पहले युवा परिषद के सत्संग में भी मिलेंगे। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी, सभी सुंदर साथ में प्रेम